हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी सीरीज़ में चल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DSSS PPRT। और जो टॉपिक हमने अभी ले रखा है वो है इंटेलिजेंस, जिसमें हम काफ़ी सारी थ्योरीज कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी हम एक ऐसी ही थ्योरी करेंगे, ठीक है। और दिस वीडियो विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम सुमीत है और आज की वीडियो में हम जो थ्योरी करने जा रहे हैं वो है गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये थ्योरी दी थी गिलफर्ड ने। मतलब थ्योरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इनके बारे में जान ले तो हिज फुल नेम वाज JP गिलफर्ड, ठीक है। बॉर्न ऑन 17 मार्च 1897 इन नेब्रास्का। पूछा भी जा सकता है कहीं, शायद नहीं भी पूछा जा सकता, बट पता होना चाहिए ना थ्योरी किसने दी है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, नाम से पता चल रहा है कि इंटेलेक्ट, बुद्धि का एक स्ट्रक्चर बताया इन्होंने। ये एक एग्जाम्पल है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी की। एक तो मतलब बहुत ही फेमस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो किसने दी थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, ये बेसिकली किसी एक एक्सपर्ट का मानना नहीं है, सब मतलब अलग अलग लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट पे अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो गिलफर्ड के भी एक एग्जांपल है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड जो ये होता है ना, इंटेलिजेंस होती है, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज। हमने पहले भी ये पढ़ा था ग्रुप फैक्टर थ्योरी में, पर उसमें जो फैक्टर्स दिए थे ना, ये जो मल्टीपल हमारी मेंटल एबिलिटीज दी थी, ये बहुत थोड़ी थी, बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज थी इसमें। बट जो गिलफर्ड का स्ट्रक्चर है ना इंटेलेक्ट का, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं इस एबिलिटीज़ की, और अलग अलग डायमेंशंस की दी गई हैं, ठीक है। गिलफर्ड ने ये जो थ्योरी दी थी जिसका स्ट्रक्चर ऑफ SY नाम है, सबसे पहले ये मॉडल उन्होंने दिया था 1956 में। और इसमें बेसिकली तीन चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं: कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। हमें क्या याद रखना है? तीन चीज़ें गिलफर्ड के थ्योरी में दी गई हैं: कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग हर एक इंटेलेक्चुअल जो टास्क है, हमारी बुद्धि जो भी काम करती है, हर एक जो इंटेलेक्चुअल काम है ना, उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व रहती है: कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। इसको अगर हम एक इमेज के तरीके से समझे तो बेसिकली गिलफर्ड की थ्योरी एक क्यूब के फॉर्म में दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक डायमेंशन इसकी है हमारे पास, ये वाली डायमेंशन हमारी इसकी हो गई कंटेंट, ठीक है। जो ये वाली डायमेंशन है वो हो गया प्रोडक्ट, और जो ये वाली डायमेंशन है वो हो गया हमारा ऑपरेशन। और हर एक जो मेंटल टास्क है वो एक क्यूब के फॉर्मेट में ही दिया है, जिसमें एक कंटेंट इन्वॉल्व रहता है, एक प्रोडक्ट, एक ऑपरेशन इन्वॉल्व रहता है और एक प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो होपफुली आपको जो स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। मतलब बीच की अभी टर्मिनोलॉजी बाकी है, बट एक इंटेलेक्चुअल टास्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं गिलफर्ड के अकॉर्डिंग वो समझ आ गया होगा। क्या होता है ये हर एक क्यूब जो है ना, अलग अलग मेंटल टास्क को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक क्यूब के तीन पार्ट्स हैं। क्या क्या है? कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। ओके, होपफुली इतना समझ आया हो। तो तीन चीज़ें रहती है: कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। बेसिकली सबसे पहले जो थ्योरी दी थी गिलफर्ड ने वो दी थी 1956 में, जैसे कि हमने बात करी है। ओरिजिनल थ्योरी में 4 कंटेंट थे, ठीक है, 5 टाइप ऑफ मेंटल ऑपरेशंस थे और 6 तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स थे। तो बेसिकली 4 × 5 × 6 कितने हो गए? स्टार्टिंग की जो थ्योरी थी ओरिजिनल थ्योरी में 120 फैक्टर्स थे। फिर गिलफर्ड ने अपनी ही थ्योरी को 1977 में मॉडिफाई करा, और उसमें एक जो कंटेंट था ना, उस टाइम कंटेंट था फिगरल फैक्टर, उसको 2 में डिवाइड कर दिया, विजुअल और ऑडिटरी जो कंटेंट का जो फॉर्म है उसमें डिवाइड करा। तो बेसिकली अब कितने हैं? प्रेजेंटली कितने हो गए? 5 हमारे पास कंटेंट की डायमेंशन है, ठीक है। ओरिजिनल 4 थी और बाकी तो सेम ही है, 6 प्रोडक्ट्स हैं और 5 ऑपरेशन है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 150 फैक्टर्स। ये थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें थी, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ओरिजिनली कितने फैक्टर्स थे और अभी जो है कितने फैक्टर्स हैं। आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे इन तीनों ऑपरेशंस की, मतलब इन तीनों व्हाट डू वी कॉल इट, तीनों चीज़ों की जिनसे कि एक मेंटल टास्क मिलके बनता है अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड। एक एक करके देखते हैं कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन और प्रोडक्ट कौन कौन से। इस मॉडल की जो पहली डायमेंशन है, ये जो क्यूब है, इसकी जो पहली डायमेंशन है वो है कंटेंट। कंटेंट में 5 चीज़ें आती हैं: विजुअल,
ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। सबसे पहले हमारे पास आता है विजुअल। विजुअल यानी कि जब कंटेंट हमारे जब जो कंटेंट है वो रेटिना यानी कि जो हमारी आईज है वो रिसीव करती हैं। ऑडिटरी, कंटेंट आवाज़ की फॉर्म में होते हैं यानी कि हमारे कान रिसीव करते हैं। सिम्बॉलिक यानी कंटेंट सिंबल्स या साइंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे ABC 1 2 3 प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के जो सिंबल्स होते हैं उस फॉर्म में जब कंटेंट होता है तो वो सिम्बॉलिक होता है। सिमेंटिक, कंटेंट जो है वर्ड्स और सेंटेंसेस और उनके जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म में होता है। बिहेवियरल, जब कंटेंट जो है सामने वाले इंसान के एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कंटेंट है जिसके बेस पे जो है आगे मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें किसी बच्चे को मतलब काउंटिंग सिखानी है, ठीक है, तो 1 to 100 ही मान लो 1 to 100 सीख रहा है, तो उसमें जो कंटेंट है वो किस फॉर्म में है? कंटेंट जो है सिंबल या सिंबॉलिक फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग मेंटल टास्क का जो कंटेंट है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। फिर जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो हमारे पास आती है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी मेंटल ऑपरेशंस, यानी कि जो कंटेंट था उस पर हमारा दिमाग एक्चुअल में कौन सी एबिलिटी लगा रहा है, ठीक है। ये भी आगे 1 2 3 और 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन। कॉग्निशन यानी कि सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, वो होता है कॉग्निशन। अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एंड डिस्कवर यानी कि सोचने समझने की क्षमता बेसिकली कॉग्निशन होता है। मेमोरी यानी कि चीज़ों को याद रखने की क्षमता। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट यानी जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा है ONM, ठीक है, एक मिनट मैं भी तो कंफ्यूज हो रही हूँ, E and Y, ठीक है, ऐसा लिखा है। अब एक चीज़ रह गई, ये है, ठीक है। अब बच्चे को बोला जा रहा है कि इससे बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं, तो वो कुछ भी बना रहा है, ON ऑन बना रहा है, ठीक है, MEN मैन बना रहा है, मनी बना रहा है, मंकी बना रहा है। तो ये हो गया किसी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से अलग अलग चीज़ें जो है सोचने की क्षमता, वो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है। कन्वर्जेंट, जब हम किसी एक सिंगल सॉल्यूशन पे पहुंच पाते हैं जिसका सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो। जैसे मैंने बोला 5 + 5 कितना हुआ, तो इसका सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है जो कि है 10, ठीक है। ये कन्वर्जेंट प्रोडक्शन हो गया, ये कन्वर्जेंट ऑपरेशन हो गया दिमाग का। उसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि चीज़ों को जज कर पाने की क्षमता, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कितना सही है, गलत है, वो चीज़ जज कर पाने की क्षमता हमारे पास इवैल्यूएशन कहलाती है। इसमें जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि बच्चों को याद करवाना है, हमें क्या याद करवाना है? काउंटिंग याद करवानी है, ठीक है। तो हमें उन्हें याद करवाना है कि जो ये सिंबल है, इट स्टैंड्स फॉर 1, इसका मतलब 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। तो इसमें मेमोरी भी काम कर सकती है कि हमें सिंबल याद रखने हैं, ये सिंबल किस लिए स्टैंड करता है। कॉग्निशन भी कि हम समझ पा रहे हैं, अगर एक तो हम सिर्फ याद रख पा रहे हैं कि अच्छा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक हम समझ पा रहे हैं कि 1 मतलब कितना होता है, ठीक है। तो उसमें कॉग्निशन काम आता है हमारे पास। तो ये अलग अलग मेंटल ऑपरेशंस है जो एक पर्टिकुलर मेंटल टास्क के दौरान जो है हमारी ब्रेन में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कंटेंट है और उसके ऊपर जो हमने मेंटल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इस पूरे प्रोसेस के बाद जो चीज़ निकल के आती है वो हमारे पास है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट डायमेंशन में 6 चीज़ें होती हैं: यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। यूनिट मतलब जब पूरा जो मेंटल टास्क है उसका एंड रिजल्ट कोई एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो। क्लास मतलब बहुत सारी सिमिलर चीज़ें मिलके वो मतलब एक प्रोडक्ट बनाओ। रिलेशन मतलब दो चीज़ों का आपस का रिलेशन जान पाना, ठीक है। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी उनके आपस में जान पाना, कौन उस किस चीज़ से बड़ा है, छोटा है, ये सब जान पाना, वो रिलेशन होता है। सिस्टम मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जान पाना। सिस्टम मतलब जैसे हमारा ऑर्गन सिस्टम है तो हाउ डज दिस वर्क, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो रिलेशंस को मिलके एक सिस्टम बनता है, एक नेटवर्क बनता है, उन सब का आपस में कैसे वो काम करते हैं ये सब जान पाना सिस्टम है। ट्रांसफॉर्मेशन जब कि एक मेंटल टास्क को परफॉर्म करने के बाद हमारा कुछ पर्सपेक्टिव चेंज आता है, ठीक है, हमारे प्री कंसीव नोशंस में चेंज आता है, हमारी पहले की कोई ऐसी नॉलेज है जिसमें चेंज आता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट मतलब वो जो पूरे मेंटल टास्क का जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और इम्प्लीकेशन मतलब कि जो भी हमने सीखा है, ठीक, मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है, ठीक है, तो उससे हमें डायरेक्टली कुछ निकल के नहीं आ रहा है, पर हमारी एबिलिटी कि उनसे हम कितनी सटीक प्रेडिक्शंस कर पाते हैं फ्यूचर के लिए, किसी भी मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या इन्फर कर पाते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस सोच पाते हैं, ये सब जो है वो इम्प्लीकेशन में आता है।
इस वीडियो में हमने जो है बहुत ही सिंपल एग्जांपल ली थी, जैसे कि किसी को हमें सिखाना है, काउंटिंग सिखानी है, तो हमने जो कंटेंट लिया था वो सिंबल्स लिए थे 1 2 3 4 मतलब, ठीक है। और जो हमारे पास जो था मेंटल प्रोसेस था, यानी कि ऑपरेशन था, वो इन्वॉल्व था मेमोरी या फिर कॉग्निशन, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा एंड रिजल्ट क्या है, सिर्फ पहचान पाना एंड रिजल्ट है या समझ पाना भी एंड रिजल्ट है। तो इससे हमें प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, देखो अगर वो बच्चा सिर्फ हमें सिखाना होता कि 1 का सिंबल क्या होता है, ठीक है, तो हमारा एंड रिजल्ट यूनिट निकल के आता, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास एंड रिजल्ट एक सेट निकल के आ रहा है, हमने उसको जैसे 1 से 100 तक की काउंटिंग सिखाई है, तो वो यहाँ तक सीख गया, तो सेट ऑफ सिमिलर चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, तो यानी कि एक क्लास हमारा जो है प्रोडक्ट निकल के आ रहा है इस पूरे मेंटल टास्क से, जिससे हमने ये एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नंबर के बीच का रिलेशन समझ पाना, फिर सिस्टम में नंबर सिस्टम को समझ पाना, ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा एंड गोल क्या है और हमने किस तरीके के कंटेंट पे कौन सा मेंटल ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो ये 6 प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट डायमेंशन में ये जो 6 मतलब एट्रीब्यूट्स थे। तो अगर हम शुरू से देखें तो गिलफर्ड ने थ्योरी दी है 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट है ये, मतलब एक क्यूब की फॉर्म में दिया है। इस क्यूब की 3 डायमेंशंस है, कौन कौन सी है हमारे पास, कंटेंट है, ठीक है, ऑपरेशन है और प्रोडक्ट डायमेंशन है। कंटेंट में 5 चीज़ें हैं, ऑपरेशन में 5 चीज़ें हैं और प्रोडक्ट में 6 चीज़ें हैं। टोटल हमारे पास 150 फैक्टर आ जाते हैं। ये मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर कोई पूछे, इनके हमें नाम याद रखने हो तो ऑडियो विजुअल मतलब ऑडिटरी, विजुअल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल कंटेंट है, ठीक है। ऑपरेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और इवैल्यूएशन। प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाता है यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस और इम्प्लीकेशन। और हर एक मेंटल टास्क जो है क्यूब की फॉर्म में होता है अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, और इस क्यूब में ये जो तीनों डायमेंशंस है वो इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहले गिलफर्ड ने थ्योरी कब दी थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिना वीडियो को जो है पीछे करें, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो गई, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई थ्योरी के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड गुड लक और बाय बाय।